Today is your English grammar class, chapter 16, active and passive voice. Active voice and passive voice. The term active voice refers to a sentence in which the subject perform an action indicated by the verb. एक्टिव वॉइस रेफर करते हैं कोई भी सेंटेंस को जब सब्जेक्ट जो है परफॉर्म करता है कोई भी एक्शन को, किसको इंडिकेट करते हुए, किसके द्वारा इंडिकेट करते हुए, वर्ब के. फॉर एग्जाम्पल, रेन Rena threw the ball. Here the subject of the sentence is Rena and ball is the object which receive action of the verb threw. The term passive voice refers to a sentence verb acts upon noun. जो पैसिव वॉइस होती हैं, पैसिव वॉइस रेफर करते हैं कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब किसकी तरह वर्क करती है, नाउन की और सब्जेक्ट की तरह, और उसमें हु रिसीव द एक्शन, विच रिसीव द एक्शन. Example, the ball was thrown by Rena. Here Rena is no longer the subject. Now he is just the object, and just the object at the end of the. For example, I called Rohit last night. Rohit was called by me last night. Vishal dug the ditch. The ditch was dug by Vishal. Importance of active voice. Sentence written in active voice have life and energy in them. जो सेंटेंस हमें लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, उसमें वो जान डालते हैं, मतलब एक एनर्जी डालते हैं. जैसे कि दे आर क्लियर लेसर वर्डिंग, क्लियर होते हैं और वर्ड्स भी उसमें कम होते हैं. ऑन द अदर हैंड सेंटेंस रिटन इन पैसिव, पैसिव में बहुत ऑकवर्ड होते हैं, साउंड जो होती है ऑकवर्ड होती है एंड ऑलमोस्ट बैकवर्ड होते हैं. ओके. यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस व्हेन वी डू नॉट नो हु द सब्जेक्ट, हम नहीं जानते अगर कि कौन सा सब्जेक्ट है, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन इट, और हम इसमें इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता कि हम इसमें मेंशन करें. समबडी डैमेज माई कार, माई कार वॉज डैमेज्ड. ही पुश्ड मी इनटू द रिवर, आई वॉज पुश्ड इनटू द रिवर. व्हेन इट इज़ ऑब्वियस टू द रीडर और लिसनर, लिसनर और जो रीडर होते हैं जो जानते हैं कि सब्जेक्ट, हु इज़ द सब्जेक्ट, एंड बिकॉज इज द यूजुअल डोर ऑफ द एक्शन. द doorman opened the door was open. Okay. Next is forms of passive voice. The usual pattern of a sentence रिटन इन पैसिव वॉइस, जो यूजुअल पैटर्न होता है सेंटेंस का वो किस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है. सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. अ लेटर सब्जेक्ट वाज सिंगुलर पास्ट फॉर्म टू बी रिटन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. फॉर राइटिंग एक्टिव सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस है. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट. पैसिव में वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. ओके. और फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में चेंज होती है, टू बी और पास्ट पार्टिसिपल में, और जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. पवन कंपोजेस शॉर्ट पोएम. स्टेप 1, पुट द ऑब्जेक्ट एट द बिगनिंग. ऑब्जेक्ट हम शुरुआत में ही लिखेंगे. यूज वर्ब टू बी इन द सेम सेंटेंस एज द एक्टिव सेंटेंस, पूर्व प्रेजेंट फॉर्म में. पुट द मेन वर्ब in past participle. Okay. Next is passive voice of different tenses. Present simple, Reena writes a letter. Our letter is written by Reena. Past simple, Reena wrote a letter. Our letter was written by Reena. Read this, students. Present perfect continuous, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स. पैसिव वॉइस ऑफ अदर एक्सप्रेशन कंटेनिंग इन्फिनेटिव. अगर इन्फिनेटिव है तो बी गोइंग, क्या होगा, चेंज द वर्ब किस में चेंज करेंगे, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. बी गोइंग टू, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू बी डन. एक्सप्रेशन कंटेनिंग जिरेंड, अगर जिरेंड में चेंज करना है तो बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में द वर्ब डू डज डिड डू नॉट अपीयर इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं. और द वर्ब कैन, हैज, हैव, हैड, विल, से एक्सेट्रा डू नॉट चेंज बिगिनिंग, स्टार्टिंग पोजिशन में चेंज नहीं होते हैं. ओके. क्वेश्चन वर्ड्स डू नॉट चेंज देयर बिगिनिंग पोजिशन नहीं चेंज करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस
इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ पे फॉलोइंग फॉर्म होती है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पॉजिटिव सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नेगेटिव सेंटेंस ओके, सेंटेंस विथ टू ऑब्जेक्ट, रीड दिस। इन सम केसेस देयर आर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। इन प्रॉक्सिमिटी टू द वर्ब इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह जिसे हम यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं स्टूडेंट? नॉट चेंजिंग टेंस, टेंस को चेंज नहीं करते सिमिलर टेंस में, जैसे कि सम हैज़ ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास वॉज ब्रोकन इज इनकरेक्ट, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। फॉरगेटिंग वर्ब टू बी वर्ब लगाना भूल जाते हैं, जैसे द रोमर्स हैव स्प्रेड इज इनकरेक्ट सेंटेंस, द रोमर्स have been spread correct। using the present participle instead of past participle की जगह हम use करते हैं someone has spread the rumors, the rumors have been spread। this is your correct answer। I hope you all understand। read this chapter again and again। thank you।